आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, आप साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट होने के नाते आपने अगर अकाउंटेंसी चूज़ की है और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट बन चुका है या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार यूपीएससी, पीएससी, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाएंगे। अगर इकोनॉमिक्स आपको परेशान कर रही है तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर। आज की इस वीडियो में खास हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में और मेरा बहुत ही सीधा रैशनल तार्किक तौर पर सोचना रहा है कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ें तो उसके बिल्कुल बेसिक्स पर जाएं, उसकी खास बातों को समझने की कोशिश करें और उसका रूट यानी उसका जेनेसिस, उसकी एटिमोलॉजी कहाँ से आई है, वहाँ से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। देखिए, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने कई बार इसके पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन आप ज़िंदगी में अगर दोबारा इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में और साथ में आगे आने वाले बेसिक वीडियोस के अंदर इतना सिखा दूंगा कि आपको दोबारा इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टेप बाय स्टेप। अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स में से अगर हम सबसे पहले देखने की कोशिश करें तो इन दोनों में सबसे पहले अर्थशास्त्र शब्द सामने देखने को मिला और बड़ी खुशी की बात है कि अर्थशास्त्र जैसे शब्द का जन्म भारत में हुआ। सबसे पहले अगर हम देखें, अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और इस शब्द की शुरुआत या इस शब्द की उत्पत्ति भारत के महान आचार्य चाणक्य द्वारा की गई। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में दो महत्वपूर्ण किताबों की रचना की है, जिनमें से सबसे पहले मिलता है अर्थशास्त्र और उसके साथ में मिलती है चाणक्य नीति। अर्थशास्त्र पर हम चर्चा भी थोड़ी देर में करने वाले हैं। अर्थशास्त्र के अलावा जो उन्होंने चाणक्य नीति लिखी है, चाणक्य नीति पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें से खास 5 सूत्र मैंने उस वीडियो के अंदर बताए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आप आई बटन भी प्रेस करके आप वो 5 सूत्र देख सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र शब्द की रचना आचार्य चाणक्य ने 375 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में की थी, यानी 375 बिफोर क्रिस्ट से 298 बिफोर क्रिस्ट के बीच में किया। खास बात यह है कि अर्थशास्त्र किताब के अंदर 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। सबसे पहले पहलू के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी यानी जैसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक नीति के बारे में, दूसरा मिलिट्री पॉलिसी यानी सैन्य रणनीति के बारे में। देखिए, मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करना पसंद किया कि देखिए, आर्थिक नीति किसी भी देश की, किसी भी राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण होना ज़रूरी है और उस अर्थ की सुरक्षा करना उसके साथ साथ भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एक राज्य समृद्ध है, भारत देश भी बहुत पहले बहुत समृद्ध हुआ करता था, लेकिन एक समय आया उस अर्थ की सुरक्षा नहीं हो सकी और धीरे धीरे भारत की आर्थिक व्यवस्थाएं बदलती हुई चली गई। तो सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था शब्द की शुरुआत भारत देश से ही होती है और चाणक्य के वक्त से हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र के अंग्रेजी शब्द यानी इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर की हुई है। सबसे पहले ओइकू, दूसरा शब्द है नोमोस। ओइकू का इंग्लिश मीनिंग है हाउस और नोमोस का मतलब होता है मैनेज। दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाकर के पढ़ते हैं तो हाउस मैनेजमेंट यानी इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट अगर मीनिंग हम देखेंगे, हाउस मैनेजमेंट या होम मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट या होम मैनेजमेंट विथ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन मोस्ट इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल। देखिए, सबसे जो शुरुआत हुई जब इकोनॉमिक्स शब्द निकल करके आता है तो यहाँ पर हाउस मैनेजमेंट तक ही इस चीज़ को सीमित रखा गया है, यानी आपको घर के खर्चों को चलाना है, आप अपने घर में खर्चों को कैसे चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खास बात बोली गई कि मैनेजमेंट करना है घर के खर्चों का लिमिटेड फंड्स के साथ में। फंड्स भी हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन मोस्ट इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल में कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती जाएं और आप उन्हीं लिमिटेड फंड्स में अपनी नीड को भी मैच कर दें। लेकिन जब इस शब्द की शुरुआत होती है तब ये शुरू में सिर्फ
हाउस मैनेजमेंट तक ही सीमित हुआ। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स शब्द को सामने किसने रखा? देखिए, मैंने अभी एटिमोलॉजी आपको समझाई कि ग्रीक भाषा से बना था। इकोनॉमिक्स शब्द की शुरुआत को अगर हम और गहराई से समझने की कोशिश करें तो स्कॉटिश राइटर एडम स्मिथ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्कॉटिश राइटर एडम स्मिथ, इन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस, इस बुक को लिखा और ये बुक 1776 में प्रिंट हुई, जिसे शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब में उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी अभी भी इकोनॉमिक्स अपने मूल रूप में नहीं आ पाया, सबसे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और इसी किताब के आने के बाद एडम स्मिथ को एक महत्वपूर्ण दर्जा मिला। पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द आने के साथ में उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाने लगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी की शुरुआत में इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी कन्वर्ट किया गया। पॉलिटिकल इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी की जगह इकोनॉमिक्स शब्द के तौर पर एक्सेप्ट किया जाने लगा। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ग्रीक वर्ड से हुई। ग्रीक वर्ड के बाद एडम स्मिथ आए, उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द को रचा। इसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर वही शब्द बदल करके इकोनॉमिक्स के तौर पर एक्सेप्ट किया जाने लगा। तो अभी तक तो हमने इस चीज पर खासा बात कर ली है कि शुरुआत इकोनॉमिक्स की कहां पर हुई है। अब हम आते हैं ग्रेजुअली इसके मीनिंग पर हम आकर के बात करते हैं। तो हम एक फेमस डेफिनेशन को यहां पर सामने रखते हैं, जो डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स नामक राइटर ने दी है। उस डेफिनेशन के अंदर काफी हद तक इकोनॉमिक्स का रियल मीनिंग कवर हो जाता है। देखिए, उन्होंने यहां पर बताने की कोशिश की है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए, बहुत ही गजब की और बहुत ही कमाल की डेफिनेशन है रॉबिन्स की तरफ से। लेकिन इस पूरी डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है एक रिलेशनशिप के अंदर। किस रिलेशनशिप के अंदर? बिटवीन एंड्स, स्कार्स और अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए, एक एक शब्द का मतलब मैं यहां पर आपको बताता हूं। यहां पर एंड्स मतलब एंडलेस डिजायर्स। जो पर्सन है वो एक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर उसकी नीड्स, उसकी डिजायर्स कभी पूरी नहीं होती हैं। अगर किराए के घर पर रहता है तो पहले उसे घर चाहिए, अगर घर मिल गया है तो ऑब्वियसली गाड़ी चाहिए, गाड़ी अगर मिल चुकी है तो उसमें लेविश गाड़ी चाहिए। उसकी नीड्स एंडलेस हैं और खत्म नहीं हो पाती हैं। तो इन एंड्स का मतलब है एंडलेस नीड्स से, उन नीड्स के साथ में स्कार्स। अब देखिए, नीड एंडलेस है, ठीक है, कुछ नीड को तो सेटिस्फाई कर दिया, बट स्कार्स का मतलब यहाँ पर है लिमिटेड रिसोर्सेस से, यानी नीड आपकी एंडलेस हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास जो फंड्स की व्यवस्था है वो लिमिटेड है। साथ में यहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस का भी रोल यहाँ सामने बताया जा रहा है। अल्टरनेटिव यूजेस को भी यहाँ पर सामने रखा जा रहा है। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज हमें कई चीज़ों के लिए करना है, यानी एक ही जगह के लिए नहीं करना है, कई सारी चीज़ों में करना है। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे पिक्चर आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। सैलरी पर्सन को हर महीने सैलरी मिलती है। अब उसे जो भी सैलरी मिल रही हो, मान करके चलिए कि 20,000 रुपये मिल रहे हैं, उस 20,000 रुपये के अंदर अगर वो किराए से रहता है तो उसे घर का किराया भी देना है, उसे अगर घर में रह रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है, उसे इलेक्ट्रिसिटी भी पे करना है, उसके अगर बच्चे हैं तो उसे बच्चों की फीस भी भरनी है, और उसकी खुद के जो खर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, आने जाने का खर्चा है, कन्वीनियंस का खर्चा है, वो सब कुछ उसे करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी खुद की डिजायर्स हैं, काम करने के साथ साथ उसके दिल दिमाग के अंदर जो भी डिजायर्स सामने आती हैं उसे भी पूरा करना है। इन अल्टरनेटिव यूजेस के अंदर, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि उसको कई जगह खर्चा करना है। तो स्कार्स का मतलब यहाँ से ले लीजिए उसकी सैलरी, यानी लिमिटेड फंड, लिमिटेड उसको पैसा मिलना है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में उसे घर का
स्वाभाविक बात है, उसको घर का किराया भी देना है, उसे बिजली का बिल भी देना है, इसके साथ साथ उसे घर चलाने के लिए एक्सपेंसेस भी करने हैं, और इसके साथ उसे अपनी एंडलेस डिज़ायर्स को भी कंट्रोल में रखना है, यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना है। और इसके साथ साथ जो उसके खर्चे हैं, जैसे उसके बच्चे हैं तो उसके स्कूल के खर्चे हो गए, उसका कन्वीनियंस है, उसे रोज़ ऑफिस जाना है और ऑफिस से आना है, उसे इन सब चीज़ों को भी मैच करना है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश की है, और इकोनॉमिक्स की मीनिंग को, साथ में उसकी एटोमोलॉजी को, जेनेसिस को यहाँ पर समझाने का कोशिश किया है, अर्थशास्त्र को यहाँ पर समझाया है। अगर इस वीडियो से आपका नॉलेज थोड़ा भी इम्प्रूव हुआ हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ में मुझे ये भी बताइए कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति, यानी अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ या किस पुस्तक के अंदर किया गया था। इकोनॉमिक्स के ऐसे ही किसी और टॉपिक के अंदर हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।